हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो आज हम डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस को। हमने ऑलरेडी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वगैरह और सारे प्रेजेंट के सारे पार्ट्स वगैरह हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी लास्ट वीडियो में। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस को। तो पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है वो बेसिकली होता क्या है, उसमें होता है मतलब जब भी हम दो एक्शंस लेते हैं, मतलब जो दो हमारे सर्टेन मतलब जो भी हमारे मूवमेंट्स हैं या फिर जो हमारे मतलब एक्शंस हैं, इवेंट्स हैं, वो हमारे ऑलरेडी पास्ट में हो चुके हैं। ठीक है, तो हम जो फर्स्ट उसमें जो एक्शन होता है ना, जो मतलब जो पास्ट में दो एक्शन हुए थे उसमें से जो पहले जो एक्शन हुआ था ना उसको हम यूज़ करेंगे एज ए पास्ट परफेक्ट टेंस के, और जो सेकंड वाला हुआ था उसको हम यूज़ करेंगे सिंपल पास्ट में। ठीक है, तो मतलब जो हमारा फर्स्ट वाला है, जैसे हमने कुछ भी एग्जांपल लिया, जैसे हमने लिया कि मैं खाना खा चुकी थी जब वो आए। ठीक है, तो उसमें जो दो एक्शंस हो रहे हैं, मतलब फर्स्ट वाला है जब मैं खाना खा चुकी थी। ठीक है, इसमें क्या होता था ना, हैड में क्या यूज़ होता है, चुका था, थी, थे, ये चीज़ें जब भी आएंगी ना तो इसमें हमने पहले समझ जाना है कौन सा है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो ठीक है, तो जैसे कि हमने ये चीज़ इमेजिन किया कि हमारा जो फर्स्ट एक्शन था उसमें हमने क्या लगाना है, हैड, और सेकंड वाले में क्या लगाना है हमने, सिंपल पास्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, किस चीज़ में, पास्ट परफेक्ट टेंस में। और किसी चीज़ में ये चीज़ यूज़ नहीं होगी, लेकिन सिर्फ किस में यूज़ होगी, पास्ट परफेक्ट टेंस में ही। ठीक है, आपको ना ये अच्छे से समझ के रखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे, हम इसके पहले ये देखेंगे कि इसमें कौन से चीज़ें कैसे यूज़ होती है, फिर हम इसके स्ट्रक्चर्स वगैरह को डिस्क्राइब करेंगे। तो चलो स्टार्ट करें। कौन सा टेंस स्टार्ट करें हम, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है ना, कौन सा है, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, इसमें दो एक्शंस होते हैं ना। फर्स्ट एक्शन है हमारा क्या होता है, इसमें टू एक्शंस होते हैं। फर्स्ट वाला का जो एक्शन होता है हम उसको यूज़ करते हैं कैसे, पास्ट परफेक्ट टेंस के रूप में। ठीक है, मतलब जैसे कि क्या लगाते हैं हम इसमें, हमेशा हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसको क्या बोलते हैं, हम यूज़ करते हैं इसको एज ए पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, सॉरी। ठीक है, और जो फर्स्ट वाले को क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस, सेकंड वाले को, सेकंड एक्शन को हम यूज़ करते हैं कैसे, सेकंड एक्शन को हम यूज़ करते हैं सिंपल पास्ट में। कैसे यूज़ करते हैं, सिंपल पास्ट में। फर्स्ट वाला है पास्ट परफेक्ट टेंस में और सेकंड है सिंपल पास्ट में। तो आपको इससे आइडिया हो जाएगा, मतलब ये दोनों चीज़ें जिसमें आती होंगी ना उसको ही हम क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, जिसमें दोनों एक्शंस होती होंगी। ओके, तो आपको ये चीज़ पूरा समझ के चलनी है अच्छे से। मैं इसके एग्जांपल्स बताती हूँ आपको, पहले इसका हम स्ट्रक्चर कर लेते हैं फिर हम इसके एग्जांपल्स करेंगे। स्ट्रक्चर में है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। हमेशा आपको ये चीज़ क्या करनी है, ये ध्यान में रखनी है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें ना मतलब जब हमें फर्स्ट एक्शन होगा ना तो उसमें हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। लेकिन जब हमने सेकंड एक्शन भी जो हमने यूज़ किया है उसको अगर हम देखेंगे तो उसमें हमें क्या यूज़ करना है, सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम सेकेंड एक्शन के लिए क्या यूज़ करेंगे, सिंपल पास्ट को, और फर्स्ट में पास्ट परफेक्ट को। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। ठीक है, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा ये कि कैसे आप इसमें दो एक्शंस को कैसे यूज़ करते हो। फर्स्ट है द ट्रेन हैड लेफ्ट
when we reached, when we reached. The train had left when we reached. तो इसमें क्या होता है ना, जैसे जो आपका फर्स्ट हो गया, द ट्रेन हैड लेफ्ट, ये आपका है फर्स्ट वाला एक्शन, ठीक है ना. व्हेन वी रीच्ड, जब हम पहुँचे, ये आपका है सेकेंड एक्शन. तो फर्स्ट एक्शन में हमने क्या यूज़ किया, हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म. सेकेंड एक्शन में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, मतलब सिंपल पास्ट टेंस. फर्स्ट में पास्ट परफेक्ट हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, और सेकेंड में सिंपल पास्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म. फर्स्ट में पास्ट परफेक्ट, सेकेंड में सिंपल पास्ट. तो ये आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ठीक है. ये आप बताओ मुझे इसमें क्या है. ये है आई हैड कॉल्ड यू अप बिफोर ही अराइव्ड. इसमें फर्स्ट में क्या है, हैड प्लस कॉल्ड, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगी हुई है, हैड भी है, तो मतलब सिंपल पास्ट आपका पास्ट परफेक्ट यूज़ हो रहा है. सेकंड है बिफोर ही अराइव्ड, तो इसमें क्या हो रहा है, सिंपल पास्ट यूज़ हो रहा है, ठीक है. तो मतलब आपके दोनों एक्शंस यूज़ हो रहे हैं ना. फर्स्ट क्या हो रहा है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, और सेकंड में क्या है, सिंपल पास्ट है. बिफोर ही अराइव्ड में क्या यूज़ हो रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म. सेकंड फॉर्म में किस में होती है, सिंपल पास्ट में. और फर्स्ट में क्या हो रहा है, हैड प्लस में वर्ब थर्ड की फॉर्म, ठीक है. इसमें आपको समझ आ रहा है ना फिर कैसे, मतलब जैसे इसमें ही अराइव्ड लग रहा है और उसमें हैड कॉल्ड. तो बिफोर ही अंडरस्टूड एनीथिंग द रॉबर्स हैड फ्लेड, ठीक है. द रॉबर्स हैड फ्लेड मीन्स चोरी, जो चोर थे वो चोरी करके भाग चुके थे, ठीक है ना. मतलब वो कुछ समझता उससे पहले ही जो चोर हैं, जो डकैत है, वो भाग चुके थे. बिफोर ही अंडरस्टूड एनीथिंग द रॉबर्स हैड फ्लेड, तो इसमें हैड यूज़ हो रहा है, फ्लेड वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यूज़ हो रही है, ठीक है ना. हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म दोनों यूज़ हो रहे हैं ना. और इस बिफोर ही अंडरस्टूड, अंडरस्टूड क्या होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है ना. अंडरस्टूड क्या होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है ना. तो ये क्या हो गया, सिंपल पास्ट. द रॉबर्स हैड फ्लेड, पास्ट परफेक्ट टेंस. समझ आ गया आपको. अब मैं इसके आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स वगैरह दूँ. पहले हम ना इसके मतलब एग्जाम्पल्स वगैरह करने से पहले हम इसके नेगेटिव वाले को और इंटेरोगेटिव वाले स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, ताकि फिर आपको उससे और अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है, कि हम इसकी नेगेटिव फॉर्मेशन कैसे करते हैं. नेगेटिव में क्या होता है ना, सब्जेक्ट प्लस हैड, ठीक है, प्लस में नॉट, सॉरी प्लस में नॉट. क्या यूज़ होता है हैड के साथ में नेगेटिव में, नॉट. बाकी सारी चीज़ें सेम रहती हैं, ठीक है ना. क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट. समझ आया. इसका एक एग्जांपल बताती हूँ आपको. शी हैड नॉट रिटन ए लेटर. क्या होता है, शी हैड नॉट शी हैड नॉट रिटन ए लेटर. क्या होता है, शी हैड नॉट रिटन ए लेटर, हैड नॉट प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है. इसमें क्या होता है ना, हैड प्लस नॉट प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है. तो इसमें आपको समझ आ रहा है, मतलब ये आपका एक बेसिक सेंटेंस था, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म. जब हम इंटेरोगेटिव करेंगे तो जो हैड होता है वो हमारा आगे आ जाता है सब्जेक्ट से पहले. जैसे मैं आपको बताती हूँ क्या होता है ना, हैड प्लस में सब्जेक्ट, ठीक है. इसमें नॉट नहीं होएगा, नॉट हट जाता है जब हम इंटेरोगेटिव की फॉर्मेशन करते हैं तब. लेकिन जब हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव की करते हैं तब हमारा नॉट भी रहता है. और इसमें एक चीज़ और होती है, क्या लगता है, क्वेश्चन मार्क. हमेशा ये चीज़ आप हमेशा याद रखना, इंटेरोगेटिव में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क. हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है. अब अगर हमें इसमें बनाना हो इंटेरोगेटिव नेगेटिव, तब क्या करेंगे हम. ये था हमारा नॉर्मल इंटेरोगेटिव का. इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है ना, हैड के साथ में क्या हो जाता है, हैड प्लस सब्जेक्ट के साथ में लग जाएगा हमेशा नॉट, ठीक है. क्या लगेगा, नॉट.
हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, बाकी सब चीज़ें सेम रहती हैं, बस जो सब्जेक्ट होता है वो बाद में आ जाता है, जो हैड होता है वो आगे आ जाता है, लेकिन क्वेश्चन मार्क हमारा हमेशा दोनों में ही रहता है। ये ना आपका एक एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ये आपको ऑलरेडी लास्ट एग्जाम्स में आ चुका है, तो आप बताओ इसमें क्या होता है ना, ऑल्दो वी रीच्ड हिज हाउस इन टाइम ही वॉज लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट। तो इसमें आपको ये बताना है कि इसमें एरर कौन सा है। इसमें क्या होता है ना कि ऑल्दो वी रीच्ड हिज हाउस इन टाइम, ये फर्स्ट है, ही वॉज लेफ्ट सेकंड है, फॉर द एयरपोर्ट थर्ड है, एंड फोर्थ वन इज नो एरर। ठीक है ना, फॉर द एयरपोर्ट आपको इसमें बताना है कि कौन से में एरर है। तो इसमें फर्स्ट में है, पास्ट परफेक्ट में बेसिकली होता क्या है ना, हैड यूज़ होता है प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में, बट इसमें आपका क्या है, ऑल्दो वी रीच्ड हिज हाउस इन टाइम, और इसमें क्या लगा हुआ है, ही वॉज लेफ्ट। तो इसमें लेफ्ट, वॉज लेफ्ट की जगह क्या आ जाएगा आपका, हैड यूज़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैड यूज़ हो जाएगा, वॉज हट जाएगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में हमेशा हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ना कि वॉज यूज़ होता है। ठीक है, ही वॉज लेफ्ट, ये वाले में आपका एरर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ही हैड लेफ्ट। ही हैड लेफ्ट। ये आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शी हैड रियलाइज्ड दैट शी हैड सीन हिम बिफोर। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, मतलब इसमें दो एक्शंस आपके, और ये नीचे आपके ऑप्शंस हैं, इसमें आपको बताना है कौन सा राइट आंसर है। हैड बिन रियलाइज्ड या फिर रियलाइज्ड, हैज़ रियलाइज्ड और नो इम्प्रूवमेंट। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट में क्या है आपका, ये शी हैड रियलाइज्ड, ये आपका है सेकंड एक्शन, और शी हैड सीन हिम बिफोर, ये आपका है फर्स्ट एक्शन। ठीक है, ये आपका होता है फर्स्ट एक्शन। इसमें क्या होता है ना कि मतलब फर्स्ट एक्शन हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में ही होना चाहिए, और सेकंड एक्शन जो होता है वो हमेशा सिंपल पास्ट टेंस के अंदर ही होता है, समझे। शी हैड रियलाइज्ड दैट शी हैड सीन हिम बिफोर, हैड सीन वाला हो जाएगा आपका फर्स्ट एक्शन, और ये वाला हो जाएगा आपका सेकंड एक्शन। सेकंड एक्शन हमेशा जो होता है आपका सिंपल पास्ट में होता है, इसलिए इसमें आपका क्या है, एरर आपका किस में आएगा, इसमें हैड की जगह क्या यूज़ करना पड़ेगा हमें, सिर्फ रियलाइज्ड। ठीक है, दैट शी हैड सीन हिम बिफोर, सिंपल पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट टेंस, हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, हमें हमेशा दोनों जो एक्शंस है उनको लेके चलना पड़ेगा। तो इसे फर्स्ट एक्शन हमारा सही है, दैट शी हैड सीन हिम बिफोर, लेकिन हमारा एरर सेकंड वाले में था ना, शी हैड रियलाइज्ड में। तो इसमें क्या होता है ना, जो हैड होता है, हैड सीन जो है फर्स्ट में, वो वर्ब की क्या है, थर्ड फॉर्म, और इसमें क्या है, शी हैड रियलाइज्ड, शी हैड तो सिंपल पास्ट में आता ही नहीं कभी, तो सिंपल पास्ट में हम इसको क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, तो आपका एरर पता चल गया आपको। तो इसमें क्या आ जाएगा, रियलाइज्ड, तो आपका राइट आंसर क्या है, रियलाइज्ड। शी रियलाइज्ड दैट शी हैड सीन हिम बिफोर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। हैड हट के क्या लग जाएगा, सिर्फ रियलाइज रह जाएगा। तो आपको समझ आ रहा है, जो चीज़ समझ नहीं आए उसके लिए आप मुझे कमेंट्स में मेंशन कर देना, मैं आपको उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना के आपको समझा दूँगी, और साथ में ही आपके जितने भी मतलब क्वेश्चंस वगैरह होंगे जो हम नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करेंगे, वो भी, उसका भी मैं आपको एक PDF लिंक में शेयर कर दूँगी। और ये आज हमने अपना कंप्लीट किया टॉपिक पास्ट परफेक्ट टेंस का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो प्लीज़ बी रेडी फॉर दैट, एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गो
like, share and subscribe my channel. Thank you so much for watching my video. Thank you.